हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विजय है और आज की वीडियो का टाइटल है लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा प्रोग्रामिंग। इस वीडियो में दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर जो हम देखने वाले हैं जावा में वो है डबल एम्परसेंड। इसे ही कहते हैं लॉजिकल एंड। ठीक है, इसे हम कहेंगे लॉजिकल एंड। उसके बाद में अगर मैं दो वर्टिकल लाइन अगर यूज करता हूँ तो इसे कहेंगे हम लॉजिकल और अगर मैं ए एक्सक्लेमेटरी साइन अगर यूज करता हूँ तो इस ऑपरेटर को हम कहेंगे लॉजिकल नॉट। ठीक है, अब लॉजिकल एंड और लॉजिकल और जो है ये दो ऑपरेंड पे वर्क करेंगे। ठीक है, बट ये जो रहेगा लॉजिकल नॉट ये सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन हो गया मेरे लिए। इसमें मैंने यूज किया है रिलेशनल ऑपरेटर। अब ये एक सिंपल रिलेशनल एक्सप्रेशन है और सपोज मेरे पास एक दूसरा एक्सप्रेशन है ए ग्रेटर देन सी। अब ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन है तो इसका सपोज रिजल्ट कुछ ट्रू या फॉल्स आएगा, इसका भी रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आएगा। अब इंडिविजुअली अगर मैं देखो तो ये रिटर्न कर रहा है ट्रू फॉल्स, ये भी रिटर्न कर रहा है ट्रू फॉल्स। लेकिन ऐसे बहुत से ओकेजन आते हैं, ऐसे बहुत से प्रोग्राम में हमें ये दोनों एक्सप्रेशन या फिर अगर हम कहेंगे कि मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशन हमें यूज करना होता है और उसका कंबाइंड रिजल्ट हमें चाहिए, तो उस समय हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इन दो एक्सप्रेशन की अगर बात करूं, सपोज मेरे पास ए है, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 10 और सी की वैल्यू है सपोज 15। इस एक्सप्रेशन का क्या रिजल्ट आएगा, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू है 10, सो ए ग्रेटर देन बी मतलब 5 ग्रेटर देन 10, आंसर इज फॉल्स। तो ये क्या रिटर्न करने वाला है, इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो ए ग्रेटर देन सी। अब ए की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है 15, सो अगेन ये भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। लेकिन ये क्या हो गए, दीज आर इंडिविजुअल रिजल्ट, ये अलग अलग एक्सप्रेशन के रिजल्ट है। अब मुझे अगर कंबाइंड रिजल्ट चाहिए, मतलब इन दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को अगर मैं कंबाइन कर लूं बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो इनका रिजल्ट क्या होगा वो मेरे लिए मायने रहेगा। ठीक है, ये एक्चुअली हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा कि हमें ये कब यूज करना है। तो जब भी हम मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशन हमें यूज करना है एज अ कंपाउंड एक्सप्रेशन, देन हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसी एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए ग्रेटर देन पी, ठीक है, और ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अभी ये लॉजिकल एंड जो है ये दो ऑपरेंड, अब इस ऑपरेटर के लिए ये ऑपरेंड 1 हो गया, ये ऑपरेंड 2 हो गया, इसका एक रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स। इसका रिजल्ट भी क्या आ रहा है, फॉल्स। तो फॉल्स एंड फॉल्स, तो टोटल रिजल्ट इसका क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा फॉल्स। अब लॉजिकल एंड की अगर मैं बात करूं तो जैसा मुझे पता है कि इसके इनपुट कितने रहेंगे, एक ऑपरेंड के दो इनपुट रहेंगे। ठीक है, अगर दोनों भी ट्रू होते हैं, when all the inputs are true, then ये क्या रिटर्न करेगा, it will return true। ठीक है, जब दोनों भी इनपुट अगर ट्रू होते हैं तो ये रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू। अगर दोनों में से कोई एक भी इनपुट अगर फॉल्स हो जाता है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। मतलब यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूं मैं कि ये ट्रू फॉल्स, कैपिटल टी मतलब ट्रू, कैपिटल एफ मतलब फॉल्स। ट्रू फॉल्स, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न फॉल्स। सिमिलरली अगर ये भी फॉल्स हो जाता है, ये ट्रू हो जाता है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, अगेन फॉल्स। और अगर दोनों इनपुट फॉल्स होते हैं तो रिजल्ट भी क्या आएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा फॉल्स। तो ये हो गया लॉजिकल एंड के लिए। मतलब जब हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है उसके बेस में हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। अब सिमिलरली मैं बात करूं दूसरा ऑपरेटर मेरा, दैट इज लॉजिकल, इसके एग्जैक्ट अपोजिट इसका वर्किंग है। मतलब जब इसके सारे इनपुट ट्रू हो तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। लॉजिकल आर की अगर मैं बात करूं, जब सारे इनपुट ट्रू हो तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। लेकिन जैसा लॉजिकल एंड में हो रहा था कि एक भी इनपुट अगर फॉल्स होता है तो ये क्या रिटर्न कर रहा था, फॉल्स। यहाँ पे हमें ये कहना है कि एक भी इनपुट अगर ट्रू होता है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एफ टी, मतलब पहला इनपुट अगर फॉल्स है, दूसरा इनपुट अगर ट्रू है, फिर भी ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है। और अगर दोनों इनपुट अगर फॉल्स होते हैं तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। व्हेन ऑल द इनपुट्स आर फॉल्स आउटपुट इज फॉल्स। और लॉजिकल एंड में क्या होगा, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर ट्रू देन ओनली आउटपुट इज ट्रू, अदरवाइज आउटपुट इज फॉल्स। तो ये हो गया लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के बारे में। ठीक है। अब तीसरा जो ऑपरेटर है मेरा लॉजिकल, दैट इज लॉजिकल नॉट। तो ये वर्क करेगा एक ही ऑपरेंड पे, मतलब इसको अगर मैं इनपुट दे दूं ट्रू तो ये उसे कर देगा फॉल्स, इसे अगर मैं इनपुट दे दूं फॉल्स तो वो उसे कर देगा ट्रू। तो इस तरीके से जो है इसका वर्किंग रहेगा। ठीक है। तो तीन ऑपरेटर हमने देख लिया, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ में आया होगा। तो आइए इसके लिए अभी हम एक जावा का प्रोग्राम कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्लास लिख रहा हूं मैं, क्लास का नाम दे रहा हूँ लॉजिक। फिर यहाँ पर मुझे लिखना होगा मेरी मेन मेथड। अब मेन मेथड तो हमें पता है कैसे लिखना होता है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके बाद आएगा आपका स्ट्रिंग और ये args का है। ठीक है दोस्तों, ये लिखना बड़ा जरूरी होता है क्योंकि जब भी हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें मेन मेथड लिखना जरूरी है। चलिए फिर यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक सिंपल एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ, लेकिन उसके पहले कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। जैसे क्या लिख रहा हूँ मैं, इंटीजर a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू कर दे रहा हूँ मैं 10 और x इज इक्वल टू कर दे रहा हूँ मैं 50। यहाँ पे और एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ दोस्तों, दैट इज बुलियन टाइप का दे रहा हूँ मैं आउटपुट। ठीक है। अब बुलियन है मतलब क्या, ये कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, इट विल स्टोर या तो ट्रू या तो फॉल्स वैल्यू। तो सबसे पहले एक एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ आउटपुट इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं a ग्रेटर देन b और लॉजिकल एंड का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दो रिलेशनल एक्सप्रेशन कंपेयर करना है। और यहाँ पर लिखूंगा मैं x नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, ये एक आंसर हो गया। अब इसमें जो भी आंसर आया होगा आउटपुट में वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी आउटपुट को मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। उसको डिस्प्ले करने के लिए लिख रहा हूँ मैं system.out.println और यहाँ सिंपली लिख रहा हूँ मैं आउटपुट। आइए इसे हम एक बार सेव कर देते हैं, फिर उसे हम कंपाइल करके इसका आउटपुट देख लेते हैं। चलिए कंपाइल करने के लिए मैं लिखूंगा जावा सी, फिर फाइल का नाम है logic.java। यहाँ पे कोई एरर नहीं है। सिमिलरली अब इसको मैं रन करूंगा बाय यूजिंग कमांड जावा और क्लास फाइल का नाम। देखिए आंसर आया है फॉल्स। ठीक है। अब ये फॉल्स क्यों आया है, क्योंकि देखिए a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 10, 5 तो 10 से ग्रेटर है नहीं, तो ये यहाँ पर फॉल्स हो गया। और हमने क्या कहा है कि जब भी लॉजिकल एंड का हम यूज करेंगे उसमें से एक भी इनपुट अगर फॉल्स हो जाता है तो पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा, मतलब आउटपुट की वैल्यू हो गई फॉल्स। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं लॉजिकल और का यूज करता हूँ तो आप देखते हैं आउटपुट में कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे। चलिए इसको फिर से एक बार मुझे कंपाइल करना होगा। सो कोई एरर नहीं है, अभी हम इसे रन कर देते हैं। देखिए आंसर आया है ट्रू। इसका रीजन क्या है ट्रू आने का, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई क्योंकि 5 तो 10 से ग्रेटर है नहीं, बट x इज नॉट इक्वल टू 10 क्योंकि x की वैल्यू 50 है, x की वैल्यू 10 नहीं है। तो अल्टीमेटली ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो हमने क्या कहा था लॉजिकल और के बारे में कि जब भी हम लॉजिकल और का यूज करेंगे उसमें से एक भी इनपुट अगर ट्रू होता है तो पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इस वजह से आउटपुट यहाँ पर क्या आ गया, ट्रू आ गया। चलो एक बार हम लॉजिकल नॉट को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं सिंपली एक्सक्लेमेटरी साइन अगर दे देता हूँ, अब मुझे पता है इसका आंसर तो ट्रू आया है। ठीक है, तो ये लॉजिकल नॉट क्या कर देगा, इसको फॉल्स कर देगा, मतलब ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। चलिए फिर से इसे एक बार मैं सेव कर देता हूँ और एक बार हम आउटपुट देख लेते हैं। जब भी हम प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करते हैं दोस्तों तो हर बार हमें सेव करके कंपाइल करना होता है। अभी इसका मैं आउटपुट देख लेता हूँ। देखिए आउटपुट आया फॉल्स, मतलब ये पहले ट्रू था, लॉजिकल नॉट का मैंने यूज किया तो ये बन गया फॉल्स। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जो है पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।